ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 29वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी बोले, जो व्रत उद्यापन करने में असमर्थ हो उसे व्रत की पूर्णता के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में गाय का पूजन करें। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल और बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, आपने पीपल और बट वृक्ष को गौ तथा ब्राह्मण के समान बताया है। ये वृक्ष पूज्य कैसे बने, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है, बट वृक्ष रुद्र के समान है तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। मनुष्यों द्वारा इनका दर्शन तथा स्पर्श पाप नाशक कहा गया है तथा दुख विपत्ति व्याधि एवं कुष्ठ आदि रोगों से भी निश्चित मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्षत्व को कैसे प्राप्त हुए, यह हमें बताइए, हमें इस बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सूत जी बोले, एक बार शिव जी और पार्वती जी को सुरत करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया था। तब सुरत के सुख में बाधा पड़ने के कारण क्रुद्ध हुई पार्वती ने तीनों देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कीड़े मकोड़े तक सुरत के सुख को जानते ही, तुमने मेरे उस सुख में बाधा डाली है, अतः तुम वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रुद्ध होकर जब श्राप दिया तो ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्षत्व को प्राप्त हो गई। श्री विष्णु गया में पीपल के रूप में तथा शिव प्रयाग में अक्षय वट के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बोले, पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श क्यों नहीं किया जाता तथा शनिवार के दिन स्पर्श करना क्यों आवश्यक बताया गया है, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। सूत जी बोले, समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले थे उन्हें देवताओं ने ले लिया था, फिर उन्होंने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दिए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी रूप में ग्रहण किया तब उन्होंने विष्णु जी से इस प्रकार कहा। लक्ष्मी जी बोली, सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी से पहले बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रा को ग्रहण करें। सूत जी बोले, लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर लोक भगवान विष्णु ने अनुरोध करके मां तपस्वी उद्दालक मुनि को अलक्ष्मी को दे दिया। अलक्ष्मी बड़े स्थूल शरीर की, विशाल मुख वाली, रात्रि के समान काले वर्ण की, लाल नेत्रों वाली तथा पीले केशों वाली थी। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार मुनि उसे अंगीकार करके अपने आश्रम में ले गए। उनका आश्रम होम धूम से सुगंधित तथा वेद मंत्रों के घोष से निनादित था। आश्रम में आने पर उस ज्येष्ठा ने व्याकुल होकर कहा। ज्येष्ठा बोली, हे प्रभु, यहाँ वेद ध्वनि होती है, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, अतः मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उद्दालक जी बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती, सो बताओ, तुम्हारे रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथियों की पूजा तथा यज्ञ दान आदि कार्य होते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उत्तम नीति कुशल धर्मयुक्त प्रियवादी रहते हैं और जहाँ गुरु तथा देवताओं की पूजा होती है, वहाँ भी मैं नहीं रहती। जहाँ गुरु पत्नी के साथ रमण करने वाली, पराये द्रव्य का अपहरण करने वाले तथा पर स्त्रियों में रति रखने वाले लोग रहते हैं, वहीं रहना मुझे प्रिय है। जहाँ वृद्धों सज्जनों तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो तथा कठोर वचन बोले जाते हों, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। सूत जी बोली, दरिद्रा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बहुत व्याकुल हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही स्थान को ढूंढूंगा, घबराओ मत। फिर उद्दालक ने अलक्ष्मी से इस प्रकार कहा। उद्दालक बोली, जब तक मैं तुम्हारे आवास योग्य स्थान को ढूंढ कर न लौटूं, तब तक तुम पीपल के पेड़ पर रहो। सूत जी बोली, यह कहकर वह अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर बैठाकर उद्दालक चले गई। वह निरंतर प्रतीक्षा करती रही, परंतु फिर उसे मुनि के दर्शन नहीं हुए। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रुदन को जब वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने सुना तो व्याकुल होकर विष्णु जी से कहा। लक्ष्मी जी बोले, हे प्रभु, मेरी बहन पति द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी है, अतः यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप चलकर उसे शांत कीजिए। सूत जी बोले, तब कृपालु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर अलक्ष्मी के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए इस प्रकार बोले। विष्णु जी ने कहा, हे अलक्ष्मी,
तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष पर ही रहो, यह मेरा ही अंश है। ऐसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूँ। जो गृहस्थ प्रतिवर्ष यहाँ जाकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदैव निवास करेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रयत्न पूर्वक पूजा की जाया करेगी। शनिवार के दिन सब लोग इस वृक्ष का स्पर्श करेंगे। उस दिन में लक्ष्मी सहित यहीं आया करूंगा। ब्रह्मकूर्च व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को स्नान कराएंगे तथा चंदन आदि चढ़ाएंगे, पूजा प्रदक्षिणा करके सूत लपेटेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा का रूप, मध्य में विष्णु रूप तथा अग्रभाग में शिव रूप है, अतः इसे नमस्कार है। यह कहते हुए पीपल की पूजा तथा स्पर्श शनिवार के दिन करना चाहिए। अन्य वारों में पीपल का स्पर्श करने वाला मनुष्य दरिद्री होगा। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे, मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी बोले, जो मनुष्य इस वृतांत को पवित्र हृदय से सुनता अथवा सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। यह व्रत विष्णु जी को प्रिय, समस्त पापों का नाशक, श्रेष्ठ पुत्र पौत्र तथा धन धान आदि की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसे तीर्थ सेवन की क्या आवश्यकता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत अश्वत्थ वट उपाख्यान नामक 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कार्तिक मास महात्म 30वां अध्याय। सुनक जी बोली, विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के द्वारा द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे प्रभु, इससे बिना दिया हुआ पाप पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, हमें यह बताइए। सूत जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं, उन्हें सुनो। सतयुग आदि में देश, ग्राम तथा कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता है, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म संसर्ग से बिना किए हुए पाप और पुण्य का भाग भी मिलता है। एक साथ मैथुन करने तथा एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। हवन कराने तथा एक पात्र में भोजन कराने से पाप और पुण्य का 1/4 भाग प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण तथा ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग मनुष्य को मिलता है। पराई निंदा करने, सुनने तथा धिक्कारने से उस व्यक्ति का पाप मिलता है तथा अपना पुण्य चला जाता है। जो व्यक्ति किसी पुण्यात्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य अथवा अन्य कोई, सेवा के फल स्वरूप पुण्य, उसके पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को लांग छोड़कर जो व्यक्ति भोजन परोसता है, वह उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है अथवा किसी के साथ बातचीत करता है, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन का हरण करता है, उसके पुण्य का फल धन के देने वाले को मिलता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है, उसे पाप लगता है तथा जिसका धन होता है उसे ही पुण्य लाभ मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले को पुण्य पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा के राजस्व के रूप में 6ठा अंश लेता है, अतः उसके पाप पुण्य का 6ठा भाग भी उसे मिलता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को और पिता से पुत्र को भी पाप पुण्य का भाग मिलता है। जो धार्मिक स्त्री पति का मनवांचित कार्य करती है, उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को अपने पुण्य का 6ठा भाग देना पड़ता है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी तथा दुर्बुद्धि था। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आदि बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वैश्यागामी, मदपाई,
तथा ज्वारी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ महिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। राजा महेश द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम महिष्मती था। वहां पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांवों से आए थे। उन्हें देखकर अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर ने भी 1 महीने तक वहीं निवास किया। वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण किया करता था। एक समय उसने वहां पर ब्राह्मणों को देवता की पूजा अर्चना करते हुए देखा। उनमें कोई प्राण पढ़ रहा था तो कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु स्तवन में तत्पर होकर नृत्य गायन तथा वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए थे तो कुछ तुलसी की माला धारण किए हुए थे। धनेश्वर उन्हें बड़े आश्चर्य पूर्वक देखा करता था। वहां प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उसने उन वैष्णवों के स्पर्श दर्शन तथा भाषण से श्री विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार वहां 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को तथा हरि भक्तों के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण तथा गौ पूजन आदि कृत देखी तथा दक्षिणा भोजन एवं दीप दान की क्रियाएं भी देखी। पूजा के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी और वह सब भी देखा जो शिवजी की प्रीति के लिए किया गया है। पूर्णिमा के दिन ही शिवजी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिवजी के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट पतंग मच्छर वृक्ष तथा जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देखकर दोबारा जन्म नहीं लेते तथा चांडाल भी विप्रलुतुल्य हो जाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंकासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि में किए हुए दान तथा जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर करते हैं उनके सभी पुण्य कर्म फल निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वहां भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नृत्य आदि भी देखे। तदुपरांत उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर पड़ा देख कृपा करके उसके मुख में तुलसी युक्त जल भी डाल दिया। शरीर त्यागते समय यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे क्रोध से भरकर डांटा तथा बचपन से ही उसके किए हुए पापों के विषय में यमराज को बताया। यमराज ने भी क्रोध में भरकर अपने कालाग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों को इस प्रकार कहा। यमराज बोले, अरे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बांधकर मुदगरों से पीट दो और कुंभी पाक नरक में डाल दो। इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत को मुदगरों से पीटते हुए कुंभी पाक नरक में, जहाँ की तेल का काड़ा उबलता रहता है, डाल दिया। तब उसे तेल में डाला गया तो वह ठंडा हो गया तथा कुंभी पाक नरक की अग्नि भी शीतल हो गई, जैसे ही पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। उस महान आश्चर्य को देखकर यमदूत बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया। दूतों की उस आश्चर्यजनक बात को सुनकर यमराज सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ। तभी वहां नारद जी आग पहुंचे। यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद प्रश्न करने पर उन्होंने कहा। नारद जी बोले, हे यमराज, वह प्रेत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक से मुक्ति दिलाने वाला पुण्य किया है। पुण्य कर्म करने वाले जिस वैष्णव ने कार्तिक मास का व्रत किया हो, उसका दर्शन करने वाले को भी उसके पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। इसने तो कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोगों का सत्संग किया है, अतः यह उनके पुण्य का भाग्य बना है। कार्तिक व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य के महान पापों को भी भक्तवत्सल विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं। इसने अपने अंतिम समय में तुलसी दल युक्त नर्मदा जल को ग्रहण किया है तथा स्नान किए हुए वैष्णवों ने इसने श्री विष्णु का नाम भी सुनाया है, अतः यह पाप मुक्त होकर सदगति प्राप्त करने का अधिकारी है। सूत जी बोले, यह कहकर नारद जी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए तथा धनेश्वर भी यक्ष लोक में जाकर यक्ष बना। वह कुबेर का अनुगामी होकर धनक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम पर भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना की थी,
जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। गीले तथा सूखे पापों से मनुष्य को नरक नहीं मिलता है। पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप को सूखा तथा कामना युक्त पाप को गीला कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत परिष्कृत पुण्य पाप के फल कथन पूर्वक धनेश्वर उपाख्यान नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इति श्री कार्तिक मास महात्म संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।